शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी होता है स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं का कन्या उत्थान पोर्टल पर डाटा ऐड करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जून 2024 तक का प्रकाशित परीक्षाफल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, लेकिन पोर्टल अभी तक नहीं खोला गया है। आप सभी को आश्चर्य होगा जानकर। आप सभी कॉलेज भी जाते होइएगा तो वहाँ भी, चाहे यूनिवर्सिटी जाते होइएगा तो वहाँ से दौड़ा दिया जाता होगा। तो इसीलिए अभी 15 तक यहाँ डेट दिया गया है, लेकिन अभी तक पोर्टल खुला नहीं है। जब पोर्टल खुलेगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं इधर उधर पैसा मिलेगा। अब इसके कारण ये नहीं कि अब बिचौलिया बीच में आ जाते हैं जिसको आप दलाल बोलते हैं, तब वो बोलेंगे 2002 3002 ऐड कर देते हैं। तो अभी कोई ऐड नहीं कर सकता है, अभी डाटा पोर्टल पर कोई ऐड नहीं कर सकता है। अब आपका पैसा भी ले जाएगा और भाग जाएगा, बाद में काम नहीं होगा तो फिर आप कहिएगा पैसा लेकर भाग गया, काम नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी से भी एक नोटिस जारी किया गया था 18 से 21 और 19 से 22 का दस्तावेज विद्यालय में जमा करने के लिए। तो इसके पहले भी आप लोग बहुत बार जमा किए होइएगा, तो आप लोग एक बार जमा करते हो वही बहुत है, डबल बार बार जमा करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब तक पोर्टल खुलेगा नहीं, जब तक डाटा ऐड कैसे होगा? पोर्टल खुलेगा तभी तो डाटा ऐड होगा ना। तो आप लोग घबराइए मत, सबका डाटा जब पोर्टल खुलेगा आप सभी को बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। दस्तावेज जमा कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, अच्छी बात है। अब बस पोर्टल खुलने का वेट कीजिए, पोर्टल खुलेगा सभी का डाटा ऐड हो जाएगा। बिचौलियों या दलाल उलाल आप सभी जो पैसा दे रहे हैं किसी को मत दीजिए। 50,000 आने में किसी को 1 रुपये खर्चा नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई जल्दीबाजी चाहता है तो फालतू में इधर उधर करके पैसा बर्बाद हो जाएगा, अब पैसा मिलेगा भी नहीं वैसे करके। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, पैसा सबको मिलेगा। पोर्टल जल्दी, उम्मीद है 15 अगस्त के बाद पोर्टल खुल जाएगा, किसी भी हाल में पोर्टल खुल जाएगा, उम्मीद है। जहाँ तक बात किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वहाँ से भी थोड़ा टेक्निकल इशू बताया गया है, तो आप लोग घबराइए मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब मेन मुद्दा, जो मुद्दा के लिए हम लोग आए हुए हैं, जैसे बोले हुए हैं कि वोकेशनल कोर्स, जब सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को, बिहार में टोटल 14 यूनिवर्सिटी है और 14 यूनिवर्सिटी में BBA BCA वोकेशनल सभी कोर्स के छात्रों को पैसा मिलता है। चाहे यहाँ पर देख सकते हैं BBA BCA बायोटेक, स्नातक लेवल कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन लेवल कोई भी डिग्री हो, सभी को 50,000 स्नातक मिलता है, सिर्फ छात्राओं को, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। आखिर क्यों? तो आप सभी को मेन मुद्दा इसका कारण है कि सीटों का निर्धारण ही नहीं है यहाँ पे। अब कॉलेज में 45 सीट है, वहाँ आप सभी का एडमिशन, वहाँ 60 एडमिशन हो जाता है। सीट 45 ही है, एडमिशन 60 हो रहा है। ना ही इस पर यूनिवर्सिटी का नज़र है, ना ही कॉलेज भी अपने आप से मनमानी करके एडमिशन ले रहा है, इधर उधर करके एडमिशन हो जा रहा है। वोकेशनल कोर्स में तो आप लोग जानते ही हैं मनमानी चलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ धीरे धीरे सभी चीज़ को यूनिवर्सिटी की तरफ से ठीक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वोकेशनल कोर्स को भी छात्रों को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब जब नए सेशन का जो एडमिशन होगा आगे वाले को, उसको पैसा मिलना तय है। अगला बार से जो वोकेशनल कोर्स का जो एडमिशन होगा, BBA BCA बायोटेक, वोकेशनल पार्ट 1 C&D वो जो होता है, वो सब वोकेशनल पार्ट 3 का बात कर रहे हैं, 1 नहीं। जब पास होगा पार्ट 3 स्नातक लेवल है ना, तो वो जब पास होने के बाद ऑटोमेटिक सबको पैसा मिलेगा, छात्राओं को, सिर्फ छात्राओं को। अभी सीटों का निर्धारण ही नहीं है, 45 सीट की जगह 60 एडमिशन हो रहा है। तो क्यों होगा? जब और यूनिवर्सिटी मांगा जाता है कॉलेज से जवाब, तब कॉलेज जवाब ही नहीं देता, इधर उधर टाल मटोल करके किसी भी हाल में काम चला देता है। तो मजबूरी है इधर उधर बीच में, इसमें छात्राओं का हाथ ही पिसा जाता है फालतू में, ना इधर का ना उधर के, दौड़ते दौड़ते यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम ऐसा ही अभी बनाया गया है कि अभी कुछ नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत तरह का, स्नातक लेवल बहुत तरह का वोकेशनल कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में चलता है। आप सभी यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 3 ईयर डिग्री कोर्सेज ह्यूमन राइट्स, बहुत सारा स्नातक लेवल है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मिलेगा वोकेशनल कोर्स के। लेकिन हाँ, आप लोग अभी जो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिए हैं इनको नहीं, लेकिन आगे वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि सीटों का सरकार की तरफ से अगला बार पहले ही बता दिया गया है कि हाँ सीटों का निर्धारण करके ही एडमिशन लिया जाएगा, ऐसे एडमिशन नहीं लिएगा। जैसे आप सभी एक यूनिवर्सिटी का आपको बताते हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वहाँ सीटों का निर्धारण तय है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिस क्या बोलते हैं, छपरा यूनिवर्सिटी का, वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे एकदम साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर दिया हुआ है ना, BBA BCA बायोटेक के छात्राओं को मिलना है कन्या उत्थान का लाभ। जब इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, बिहारी का ही यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि बाहर की यूनिवर्सिटी है, बिहार के ही मिलता है, तो फिर इसमें सीटों का निर्धारण तय है। इसमें कम कॉलेज है, इसमें सभी को वहाँ का सब रूल मानता है, लेकिन अपने यहाँ यूनिवर्सिटी का रूल कॉलेज मानने में लगभग 2 साल 3 साल लगा देता है। पता ही नहीं, जब तक 5 बार रिमाइंडर नहीं दिया जाता, जब तक यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। आप सबको भी भली भली पता होगा कि एकदम जब तक 5 बार रिमाइंडर नहीं दिया जाता, जब तक कोई कॉलेज सुनता नहीं है। आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पर, जब यहाँ मिल रहा है, सबको मिल रहा है, और आप लोग है कि कुछ उठाते नहीं मुद्दा, सिर्फ यहाँ पर आकर बोलेंगे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलता है MDDM RVBM नहीं, MDDM ALS कॉलेज, RDS कॉलेज और यहाँ पर RN कॉलेज, ये सभी चारों कॉलेज में, RDS में शायद सेल्फ फाइनेंस नहीं चलता है, वहाँ देखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस के नाम पर चलता है। ALS कॉलेज हो गया, RN कॉलेज हाजीपुर का हो गया और MDDM। जब सेल्फ फाइनेंस को भी पैसा देना है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सीटों का निर्धारण ही नहीं है, जितना मन है उतना एडमिशन हो जा रहा है, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी है ना, पैसा सरकार की तरफ जब तक लिस्ट नहीं भेजा जाएगा, जब तक पैसा मिलेगा ही नहीं। तो फिर तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि पैसा न मिलने का क्या कारण है। मेन कारण है सीट का निर्धारण ही नहीं है कि कितना एडमिशन, 45 सीट पर 60 एडमिशन हो रहा है, जहाँ 80 सीट है वहाँ 100 एडमिशन हो रहा है। तो फिर और एडमिशन भी ऑफलाइन, वोकेशनल कोर्स का जितने एडमिशन है सारा ऑफलाइन होता है, जिसके कारण किसी को पता नहीं चलता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सेक्शन हो, चाहे वो एडमिट कार्ड सेक्शन हो, पता नहीं चल पाता है उस टाइम। और एग्ज़ाम के टाइम जल्दीबाजी में परीक्षा फॉर्म भर के और एग्ज़ाम ले लिया जाता है, जिसके कारण ये नतीजा है। तो आप सभी को पता चल गया है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी में भी वोकेशनल कोर्स के पैसा मिलेगा। आप लोग अभी जो पास कर गए उनको नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो एडमिशन होगा, जैसे अभी 24 से 28 का एडमिशन नहीं, 24 से 27 का एडमिशन अभी हुआ है हाल फिलहाल में, क्लास 5 से स्टार्ट, अभी 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो उन लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में, यानी कहने का मतलब 25 से जो 28 जो सेशन रहेगा, या 25 से 29 अगर 4 साल का रहेगा, उन लोग को पैसा हर हाल में मिलेगा, वोकेशनल कोर्स वालों को। अभी आप लोग को नहीं मिल सकता, अभी बाकी सभी कोर्स को पैसा मिलेगा। बाकी जो रेगुलर कोर्स है अपने यूनिवर्सिटी में, उन लोगों को मिलेगा। आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, एक बात, आप लोग किसी दलाल उलाल को पैसा मत दीजिए। पैसा ऑटोमेटिक, जैसे एकदम एक स्टेप बाई स्टेप बताया जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ मेरा पैसा अटक गया, मेरा पैसा अटक गया। सभी को पैसा मिलेगा। और हाँ, अभी जो 20 से 23 वाले छात्र हैं, भले छात्राएँ हैं, वो निवास प्रमाण पत्र करेंट बना लेंगे, यानी रेसिडेंसी करेंट बनवा लेंगे, और बैंक से आधार कार्ड सेटिंग करवा लेंगे, और सब करेंट होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर भी लिंक रहेगा तो अब तो और बेटर रहेगा, ताकि रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। मोबाइल नंबर खुद का रखिए वहाँ पे, ये नहीं कि मम्मी का नंबर वहाँ दीजिए, वहाँ का अपना नंबर दीजिए, बाद में कहिएगा बैंक चेंज हो जाएगा, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम होगा, उसमें इसका नंबर है, उसमें मम्मी का नंबर था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में एक ही नंबर दीजिए, आधार कार्ड हो चाहे बैंक अकाउंट नंबर हो, सब में एक ही नंबर दीजिए, एक ही नाम से रखिए। और निवास करेंट बनवा लीजिएगा, आप सभी एकदम याद रखिएगा। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। 15 अगस्त के बाद एक और आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, आप लोग घबराइए मत, बस अभी थोड़ा वेट कीजिए। एक बार डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं वही बहुत है, बार बार जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछला बार आप सभी जब जो डॉक्यूमेंट जमा कराए थे वो यूनिवर्सिटी के पास अभी तक नहीं आया, वो कॉलेज में ही है, और अभी का भी कॉलेज में ही है। तो फिर आप लोग फालतू में कॉलेज में जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुँच नहीं रहा है। अभी भी टोटल 68 कॉलेज अभी पोर्टल पर ऐड हो चुका है ना, पिछला वर्ष 57 कॉलेज था, कि कैसे कैसे करके 68 कॉलेज तक पहुंच गया है। अब धीरे धीरे करके इसको किसी भी हाल में आप लोग एकदम किसी भी हाल में करके इसको पहुंचवा दीजिए, 80 तक पहुंचवा दीजिए। हालांकि आने वाले दिन में तो पहुंचेगा ही, तो आप लोग घबराइए मत। और एक बार डॉक्यूमेंट जमा करते हैं बहुत है, अब जमा नहीं कीजिए। अब जैसे ही पोर्टल क्या बोलते हैं, पोर्टल खुलेगा उसके बाद नाम ऐड हो जाएगा। अगर 5 दिन देखिएगा, 5 दिन पोर्टल खुलने के बाद 5 दिन में ऐड नहीं होगा, उसके बाद बताइएगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ऐड हो जाएगा। तो आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। धैर्य रखिए।